दीदी नहीं आई? आ रही है, तुम खाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रेड इतनी देर लगा दी? तैयार होने में देर हो गई। अच्छी नींद आई? जी। माँ आ जाओ, तुम भी खा लो। तुम खाओ, मैं खा लूंगी बाद में। चाय पियो। हाँ। गुड मॉर्निंग मैम। बैठो। मैडम, ये तस्लीमा की फाइल है, आप एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा। हेलो। हाँ है। आपका फोन मैम। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। जी हाँ, ठीक है, मैं भेज रही हूँ। ओके मैम। अच्छा नंदिता, तुम एक काम करो, तस्लीमा को स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी के कार्यालय में भेजने का प्रबंध करो, ठीक है? और तुम्हें अपनी बयान दर्ज करने के लिए SCPS का गुवाहाटी ऑफिस जाना होगा। जो भी सच है वही बोलना, ठीक है? डरना मत। ठीक है, मैं व्यवस्था करती हूँ। अच्छा। तस्लीमा, तुम मेरे साथ चलो। बेटा खाओ। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी एक बहुत विद्वान व्यक्ति थे। वो ज्यादा समय अपनी पढ़ाई में ही बिताते थे और तुम भी बिल्कुल अपने पिता पर गए हो। और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने पिताजी की तरह एक अच्छा इंसान बनो। अम्मी, आपने मुझे कहा था ना कि पिताजी को किताब लिखने का बहुत शौक था, पर वो अपना शौक पूरा नहीं कर पाया। मुझे भी किताब लिखने का शौक है और मैं अपने पिताजी का अधूरा सपना पूरा करूंगा। हाँ बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ ताकि तुम अपने पिताजी का सपना पूरा कर सको और उनके तरह किताबें लिखो। लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें अपने खाने पर भी ध्यान देना पड़ेगा। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बिल्कुल अपने खाने पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ऐसा नहीं चलेगा बेटा। इसीलिए मैं जब भी तुम खाना खाओगे मैं साथ में बैठकर खाऊंगी, ठीक है? मैं तो खा ही रहा हूँ आपके साथ। हाँ, खा तो रहे हो, लेकिन अच्छी तरह से खाना पड़ेगा। लो, ये खा लो। खुश? खुश। मैडम, हम अंदर आ सकते हैं क्या? आइए। सलाम। हम धुबरी से आए हैं। मैं नजरुल, तस्लीमा का अब्बा, और ये मेरी बेगम। सलाम। बैठिए। हाँ। शुक्रिया। आप लोग एक नाबालिग लड़की की शादी तय कर रहे थे, जो एक कानूनन जुर्म है, और कानून के नियम को तोड़ने के लिए आप लोगों को सजा मिलेगा। पता है आप लोगों को? हमसे भूल हो गई मैडम, हमें माफ कर दीजिए। हम तो ठहरे देहाती लोग। हाँ, हमें क्या मालूम ये कानून के बारे में। हमसे जो गलती हुई है उसके लिए आप हमें माफ कीजिए। आप लोगों से कोई भूल नहीं हुई है। जानबूझकर आप लोगों ने कानून तोड़े हैं, और कानून तोड़ने के लिए
आप लोगों को सजा तो जरूर मिलेगी। आप लोगों ने सिर्फ कानून ही नहीं तोड़ा है, अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी है। बाल विवाह करवाने के लिए आप लोगों को 2 साल तक सजा हो सकती है। 2 साल। मैडम, मैं ईमानदारी से कहती हूँ, हम लोग अनपढ़ हैं, हम लोगों को कानून नहीं मालूम। हमें माफ कर दीजिए, हमारी बेटी वापस कर दीजिए। वो तस्लीमा के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आया था। हम लोगों ने सोचा कि वो खुश रहेगी, इसीलिए हमें माफ कर दीजिए। हम निकाह नहीं पढ़वाएंगे अभी। अपनी बेटी की करियर बर्बाद करके कौन सा सुख देने जा रहे थे उसे? उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी करवा के आप लोग उसे कैसे खुश देख सकते हैं? आप लोग उसे पढ़ने दीजिए, अपने पैरों पर खड़े होने दीजिए। वो एक बार पढ़ लेगी, अच्छी नौकरी कर लेगी, ऐसे हजारों रिश्ते आएंगे। जी मैडम, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम दोबारा ऐसी भूल नहीं करेंगे। हम उसकी निकाह नहीं पढ़ाएंगे अभी। हमें मुआफ कर दीजिए। अपनी गलती को सुधारे, बेटी को साहस प्रदान करे, ताकि वो अपनी जीवन में सफल हो सके। उसे अच्छा माहौल दे, ताकि वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। वैसे भी आजकल सरकार बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू किए हैं, उसका लाभ उठाइए। बिल्कुल मैडम, आपने हमें बहुत अच्छी ज्ञान दी है। आपकी बातें सुनकर हमें लगा कि पढ़ाई एक लड़की के लिए कितना जरूरी होता है। हम हमारी बेटी को अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, उसे अपने पैरों पर पहले खड़े होने देंगे, फिर हम उसके निकाह के बारे में सोचेंगे। जी, क्यों? हाँ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गुड, आपने सही सोचा। लेकिन अगली बार ऐसा कोई गलती हो गया तो मैं आप लोगों को जेल में डाल दूंगी। हाँ? नहीं मैडम, ये गलती हम दोबारा नहीं करेंगे। अब हम अपनी बच्ची को खूब पढ़ाएंगे। हाँ मैडम, हम उसे शिक्षित बनाएंगे। और ये हमारा आपसे वादा है। मैडम, क्या हम अपनी बच्ची से मिल सकते हैं? हाँ मैडम। ठीक है, जरूर। मैडम, काफी देर हो गई है। हाँ, वो आती ही होगी। लो, वो आ गई। बेटी, तू आ गई बेटी। अम्मी, तू इधर बैठ। बैठ ना, मैं इधर बैठती हूँ। बेटी, हमें माफ कर दो। हम गलत रास्ते पर जा रहे थे। तुमने हमारी आंखें खोल दी, हमें सही रास्ता दिखाया। हमें तुम पर नाज है बेटी, नाज है। बिल्कुल बेटी, तेरी अम्मी बिल्कुल सही कह रही है। तू पढ़ना चाहती है ना? पढ़, जी भर के पढ़, मन लगा के पढ़, जितना पढ़ना चाहती है पढ़। लेकिन तू दोबारा ऐसी हरकत मत करना।
तू पहले पढ़ाई कर ले, अपनी पैरों पर खड़ी हो जा, फिर तेरे निकाह के बारे में हम सोचेंगे। हाँ, और हाँ, तू अपनी मर्जी से जीना चाहती है ना? ठीक है, आज से तू अपनी मर्जी से ही जीना। तेरा जैसा मन करे बिल्कुल वैसा ही करना, ठीक है? आप तो खुश हो ना? तस्लीमा, बिल्कुल बेफिक्र होकर घर जाओ। हम तुम्हारी खबर लेते रहेंगे। अगर कोई परेशानी हो तो हमें बताना, हम सहयोग करेंगे। अब अच्छे से पढ़ो लिखो, अपनी पैरों पर खड़ी हो जाओ, यही शुभकामना है। घर से निकलने के बाद मैं तो डर गई थी, मैं तो दुविधा में पड़ गई थी। जाओ तो कहाँ जाओ, करूँ तो क्या करूँ? लेकिन आपने मेरी सहायता की। आपके साथ एक रात रहना मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये मेरी जिंदगी में एक प्रेरणा बनेगी। आपने मुझे हौसला दिया, आपका लाख लाख शुक्र है। देखो, ये जिंदगी एक युद्ध है, यहाँ डरने से कोई फायदा नहीं है। तुमने जो कदम उठाई थी वो सही नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास और कोई विकल्प भी तो नहीं था। इसलिए जो हुआ सो तो हो ही गया। अब ध्यान से पढ़ाई करो और कुछ करके दिखाओ। आपकी पोशाक तो मैं पहन रही हूँ, मैं कैसे लौटाऊंगी आपको? कोई जरूरत नहीं, ये मेरी तरफ से उपहार है, रख लो। ठीक है मैडम, हम अब चलते हैं। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चल बेटी, अपने घर चल। चल, चलती हूँ दीदी। जाओ। चलती हूँ मैडम। अखबार में क्या न्यूज़ छपा है आपको मालूम है? अरे बेगम, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता। यहाँ छपा है कि एक लड़की की बाल विवाह करवाने के लिए उसके माता पिता को 2 साल की जेल हुई है, और तो और उसे बहुत बड़ी जुर्माना भी भरनी पड़ी है। कितनी बार तुम्हें बोला ये सब बातें मुझे मत बताया करो, मुझे डर लगता है इन सब बातों से। अरे हमने भी तो अपनी बेटी की बाल विवाह करवाया है। अगर ये बात पुलिस वाले या मीडिया वालों को पता चल गया तो वो हमें जेल में डाल देंगे। मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि अरे हम अभी बेटी की शादी नहीं कराते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब अल्लाह जाने हमारा क्या होगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे सामने ये पुलिस की बातें मत किया करो। वैसे ही मुझे डर लगता है पुलिस के नाम से, और तुम जब देखो पुलिस करती रहती हो। मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। अरे दरवाजा बंद करने से क्या होगा? पुलिस को अगर आना होगा तो दरवाजा तोड़ के भी आएगा। अरे बेगम, कितनी बार कहा है पुलिस मत बोला करो, मुझे डर लगता है पुलिस के नाम से। या अल्लाह। देखो, आप 2 मिनट शांति से बैठ जाओ, ठीक है? डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस आ गई। दरवाजा मत खोलना, पुलिस आ गई। अरे अल्लाह के वास्ते आप चुप रहिए ना, मैं देखती हूँ कौन है बाहर। नहीं, दरवाजा मत खोलो बेगम, क्योंकि पुलिस ये। कौन है? पुलिन पुलिस आ गई। पुलिन या अल्लाह, पुलिस आ गई। अरे पुलिस है, पुलिस सुनाई नहीं दे रहा है। पुलिन भाई साहब, अरे पुलिन भाई साहब आए हैं। आप रुकिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। पुलिन भाई साहब। अच्छा पुलिन। जाफर भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है पुलिन भाई? क्या हाल है जाफर भाई? ये दरवाजा खिड़की बंद करके बैठे हुए हो? चोरों का डर है क्या? डरता कौन है? डर किस बात का है, आप बताओ। हाँ, जो बोल रहा था, मैं गुवाहाटी गया था, समझे ना? वहाँ पे मुझे नजरुल और फरीदा भाभी मिल गए मुझे रास्ते में। तो मैंने हाल चाल पूछा उनसे, तो उन्होंने बोला कि थाने में जा रहा है, पुलिस ने बुलाया है। मतलब उन्होंने अपने नाबालिग लड़की की शादी तय किए थे ना। हाँ?
तो उस लड़की ने जाके थाने में शिकायत कर दिया। लाहौल बिला कुबट, लाहौल बिला कुबट। आजकल के बच्चे ना, मतलब पुलिस अब उनको बुलाए हैं। ये पुलिस की बातें मत क्या कीजिए पुलिन भाई, मुझे वैसे भी पुलिस के नाम से डर लगता है। लगना ही चाहिए। मैंने सोचा आपको ये खबर बताना जरूरी है, क्योंकि आपने भी तो अपनी नाबालिग लड़की की शादी कर दिया है, हाँ? तो मैंने सोचा आपको आके खबर दूं। हाँ। अब उनका क्या होगा? डाल दिया होगा, अब तक पुलिस ने उन्हें जेल में डाल दिया होगा। हाँ, मैंने इन्हें कितनी बार समझाया कि बाल विवाह करवाना एक कानूनी जुर्म है, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। पढ़ाई लिखाई तो की नहीं, अब कानून क्या समझोगे? जफर भाई, आप एक आदत डाल लो। हाँ, सूखा रोटी खाने की आदत डाल लो। अब तो पुलिस आता होगा, आपको भी ले जाएगा और आपको भी जेल में सूखा रोटी खाना पड़ेगा। पुलिन भाई, क्या होगा अब? कुछ नहीं होगा। अब मुझे एक दावत में जाना है और आपको अभी सूखा रोटी खाना है। पुलिस आता ही होगा। हाँ? सलाम वालेकुम। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। अम्मी, हाँ, मैं यहाँ हूँ। अरे अम्मी, आप क्या कर रही है? इसको रखिए। अरे क्या अरे हुआ? बैठिए तो सही। क्या हुआ? आप बैठिए। आपको एक खुशखबरी देनी है मुझे। क्या खुशखबरी है? जल्दी से बताना, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। मैंने एक आर्टिकल लिखा था, अच्छा? जो आज पेपर में छपी है। पेपर वालों ने मुझे कॉल करके बधाई दिया और बोला कि और भी लिख के भेजो। बहुत खुश हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहना, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगा। शुक्रिया अम्मी। हेलो, हाँ स्निग्धा दीदी बोलिए। समाचार पत्र में मैंने तुम्हारा लेख पढ़ा, बहुत अच्छी है, बधाई हो। शुक्रिया। तुम सामाजिक मुद्दे के ऊपर लिख रहे हो और यही सबसे अच्छी बात है। बाल विवाह एक बीमारी की तरह है जी, जिसे इस समाज से पूरी तरह से उखाड़ फेंकने के लिए और भी ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे बाल विवाह पर थोड़ा ज्यादा आर्टिकल लिखना चाहिए। जितना ज्यादा लिखूंगा उतना ही ज्यादा अवेयरनेस होगा, एंड अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए होगा। जरूर, जब भी जरूरत पड़े मुझे बेझिझक फोन करना, ठीक है? ठीक है, ठीक है, तो मैं रखता हूँ। अरे मम्मी, आज तो कुछ खिला दो यार। क्यों नहीं खिलाऊंगी? मैं तुम्हारी पसंद का गाजर का हलवा बनाकर चलिए खिलाती चलिए, हूँ। जल्दी चलिए चलो। चलिए। अब्दुल, कहाँ मर गया कमबख्त? अब्दुल, पानी लेके आए एक गिलास। ये पानी क्या खुद बना के लाया था तू? इतना देर क्यों लगता है? कुछ खाने के लिए लेके आ मेरे लिए, जा। ए चल, तेरा तनख्वाह काट दूंगा, मैं बोल रहा हूँ, जा जल्दी से। क्या ये जफर का घर है? हाँ हाँ क्या ये जफर का घर है? हाँ हाँ, नहीं अरे मैडम, क्या हाना हाना लगा रखा है? ये जफर का घर है कि नहीं? नहीं आप लोग बैठिए तो। अरे जा, 2 गिलास पानी लेके आ जल्दी, जा। आप बैठिए। आप हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जफर से मिलना है। अरे आप तो बैठिए ना, फिर बात करते हैं ना आराम से। बात करते। कौन कौन था? अच्छा, वो मालिक है। मैं नहीं मतलब वो नौकर है। मैं
मालिक। इसका मतलब तुम ही जफर हो, है ना? अरे नहीं नहीं मैम, आप समझ नहीं रहे बात। यही मेरा मालिक है। तो हमें सही खबर यार। मिली थी। तुम लोगों ने एक नाबालिग लड़की की शादी करवाई है, जो एक गैर कानूनी अपराध है। क्या अल्लाह। अपराधी हो तुम लोग। अरे नहीं मैडम, नहीं, और मैं हम बिल्कुल। तुम्हें थाने ले जाने आए हैं। चलो हमारे साथ। अरे मैडम, आपको कोई गलत खबर मिली है। वो तो 18 साल हो गई थी उसकी। नहीं नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहे ए, हैं। चुप कर। मैंने कितनी बार इनको कहा था कि बाल विवाह एक अपराध है, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मेरी 16 साल की बेटी की शादी करा दी। अब तो तुम्हें सजा होगी। मैडम, वो सिर्फ 18 साल से थोड़ी ही कम थी। हम बैठ के बातचीत करते हैं ना। सुनो, तुम गुनहगार हो, तुम्हें सजा मिलेगी। मैम आप पानी पीजिए। अब तो तुम्हें दुगनी सजा होगी, बाल विवाह करवाने के लिए और एक बाल मजदूर रखने के लिए। नहीं मैडम नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए अब तो मैडम। तुम्हारी कट गई, तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। मैडम, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं पैसे दे रहा हूँ, पैसे ले लीजिए। दे रहा हूँ। लो, मैं तो क्या बस कर रहे हो? ये लीजिए। अरे? मैं पैसे दे रहा हूँ, पैसे लीजिए मैडम। अब मुझे एक तू बार हमें माफ कर रिश्वत भी दीजिए। देना चाहता है? एक बार माफ कर दीजिए मैडम। तू हमें माफ रिश्वत कर देना दीजिए। चाहता है? एक बार माफ कर दीजिए मैडम मुझे। तू हमें रिश्वत देना चाहता है? मिठाई अब है। तो तेरी कट जाएगी बेटा। हाँ। तुम्हें तो कम से कम 10 साल का सजा होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा इनके लिए। अरे मेरी तो कोई बात ये सुनते ही नहीं है, खुद की मनमानी करते रहते हैं। अच्छा होगा जेल में रहेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक बोला आपने, जेल में रहेगा तो इसे समझ में आ जाएगा। चलो इसे अभी थाने ले जाते हैं। चलो, पकड़ो इसे, पकड़ो। मुझे नहीं जाएगा मैडम। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना मैडम। जोर लगा के, मुझे नहीं जाना मैडम। मुझे नहीं जाना। मैडम, चलो मुझे देखना, मेरे को लेके जाना। मुझे नहीं जाना है मैडम। तू मुझे जेल भेजना चाहती है ना तू? हाँ सपना देख रहे हो आप? कहाँ रात में ये जेल वेल बोल रहे हो? दिन भर काम करो और रात को सोने नहीं देते। पता नहीं किसके साथ शादी हो गई मेरी। लो पानी पियो। या अल्लाह, पानी पी लीजिए और चुपचाप सो जाइए, नहीं तो कल खाना नहीं मिलेगा। सो जाइए। फट गई थी मेरी। बच गया। बच गया। या अल्लाह, क्या किस्मत है मेरी। बच गया मैं तो।